हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसके एजुकेशन ट्यूटोरियल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बॉक्स पजल। ओके, बॉक्स पजल लेके आया हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्लोर के बाद मैं आपको बॉक्स पजल पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैंने फ्लोर का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों अपलोड कर दिया है। आप दोनों देख लेना, बेसिक टू एडवांस पूरा पढ़ा दिया है। ठीक है, आप देखना, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज मैं आपको बॉक्स पजल पढ़ाने जा रहा हूँ। आप आई बटन पर क्लिक करके ये दोनों वीडियो पहले देख लीजिएगा, उसके बाद आप बॉक्स पजल पढ़िएगा, क्योंकि मैंने जो भी ना A to Z पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, A to Z पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। मैंने सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट और आपका ये फ्लोर पजल, ये सब मैंने कंप्लीट कर लिया। बचा है बॉक्स पजल। आज मैं बॉक्स पजल करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या कैसे करना है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ। कुछ लाइंस हैं जिनको देख के क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो वो कंफ्यूजन हटाना है। सबसे पहले तो मेरा काम कंफ्यूजन हटाना है। उसके बाद इसका जनरल क्राइटेरिया क्या होता है सॉल्व करने का, सेम एज फ्लोर पजल। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप ये दोनों वीडियो देख के आइएगा, क्योंकि जैसे फ्लोर को सॉल्व करते हैं उसका जो पैटर्न है सेम आपको बॉक्स को भी सॉल्व करना होता है। ठीक है, बस क्या है कि फ्लोर में मुझे कंफर्म रहता है कि 1 2 9 3 4 ऐसे करके दिए होते हैं। ठीक है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो क्वेश्चन में लिख के आ जाती है, जैसे कि ये, तो इसको देख के हम लोग क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि किस तरीके से ये क्या बोलना चाह रहा है, तो उसको सही स्टेटमेंट नहीं कर पाते हैं। अच्छा, मैं क्या बता रहा था कि फ्लोर पजल अगर आप देख लोगे तो ये समझ जाओगे कि आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को टैकल करोगे। तो आप पहले वो देख लेना। ठीक, उसके बाद बॉक्स पजल सीखिए कैसे क्या करते हैं, बॉक्स पजल में क्या करते हैं। उसमें नंबर्स दिए होते हैं, नीचे से ऊपर जा रही है फ्लोर या ऊपर से नीचे आ रही है, तो क्या होता है, थोड़ा इजी हो जाता है। इसमें कभी कभी नंबर नहीं देता, तो थोड़ा सा हल्का टफ हो जाता है, बट टफ होता नहीं है। चलिए देखते हैं क्या है। पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट दो बातें जो आपको बहुत जरूरी है जानना। पहली लाइन क्या लिखी, बॉक्स ए इज प्लेस्ड 2 बॉक्स बिलो डी। अच्छा, बॉक्स ए जो है वो बिलो डी, मतलब डी के नीचे 2 बॉक्स प्लेस होगा। यहाँ पे डी ए मान लेते हैं। ठीक, एक बॉक्स छोड़ के आपका ए प्लेस हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस लाइन डी के जस्ट एक बॉक्स छोड़ के दूसरी जो बॉक्स होगा वो ए होगा। हम लोग क्या जनरल क्या करते हैं, डी के बाद 2 बॉक्स छोड़ देते हैं तुरंत, और तुरंत ए को बना देते हैं। जैसे ये लाइन मैंने पढ़ी नहीं कि 2 बॉक्स बिलो, 2 पढ़ा नहीं कि 2 डब्बे छोड़ दिए। बस ये चीज कभी मत करना, ये ध्यान दे देना कि कभी भी ये लाइन का मतलब ये नहीं होता, हमेशा ये होता है। सेम एज दिस, बॉक्स बी इज प्लेस्ड 3 बॉक्स अबव ए। ए के ऊपर 1 2 3 छोड़ के मैंने बी धर दिया, जैसे पढ़ा। तो क्या ये सही होगा? बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन ही पूरा इसलिए गलत हो जाता है। ठीक है, तो बॉक्स बी इज प्लेस्ड 3 बॉक्स अबव ए का मतलब 1 2 और तीसरा जो बॉक्स होगा वो क्या होगा, बॉक्स बी। बात समझ में आई? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन, और ये यही क्रिटिकल लाइन हो जाती है जिसमें क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। हम 2 क्वेश्चन आज कराएंगे, और दोनों ही मतलब एक तो मान लेते हैं क्लर्क लेवल का हो सकता है, बट दूसरा आपका कंफर्म पीओ लेवल का, मतलब बेसिक टू एडवांस आज ही मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है, बेसिक और एडवांस लेवल दोनों, जनरल बातें जो भी थी आप समझ ही गए। अच्छा, एक चीज और है, कभी ये लिखा हो कि एक मिनट समझ लीजिए, इसी में कि बॉक्स ए है, इसी में लिख देना बॉक्स ए इज प्लेस्ड 2 बॉक्स बिलो डी लिखा है, अगर ये लिख दे कि बॉक्स ए, ऐसा नहीं। अच्छा, देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन ए एंड डी। तो 3 बॉक्सेस बिटवीन ए एंड डी का क्या मतलब हुआ, ए 1 2 3 बॉक्स और डी, इनकी कोई डायरेक्शन हमको क्लियर नहीं। इसको हम लोग डायग्राम में ऐसे बनाते हैं। ठीक, ये 3 चीजें हैं, इसके अलावा और कुछ फंसाने वाली बातें नहीं बोलता। ठीक है, चलिए मैं सीधे क्वेश्चन पे चलता हूँ, देर नहीं करना। इस चीज को ध्यान दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, बट अभी क्या है ना कि ये क्लर्क लेवल में भी आ सकता है, थोड़ा सा इजी माना जाता है। बट आप क्वेश्चन हम स्क्रीन पर लिया है, इसको पहले आप सॉल्व करिए। जैसे कि फ्लोर पजल अगर आपने देख लिया है तो आप इसको पहले खुद से सॉल्व करके ट्राई करिए कैसे क्या करना है। ठीक है, चलिए फिर भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे मैं करूंगा, कैसे इस चीज की अप्रोच होगी। आप पहले ट्राई करिएगा, वीडियो पॉज करके पूरा सॉल्व करके देखिएगा क्या आंसर आ रहा, फिर मेरे से देख के मैच करिएगा। ओके, चलिए करते हैं। पहली लाइन क्या लिखिए, 8 बॉक्सेस डी टू के आर प्लेस्ड 1 अबव अदर इन द फॉर्म ऑफ अ स्टैक के फॉर्म में, मतलब कि बॉक्स के फॉर्म में बोल रहा है। ठीक है, ओके फाइन। स्टैक मतलब एक के ऊपर एक रखा हुआ है। चलिए डी टू के, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के, इतने बॉक्स हैं मेरे। ये तो हमने पहले नोट कर लिया, कितने हैं, 8 बॉक्स हैं। उसके बाद इसने क्या बोला है, बॉक्स एच इज 2 प्लेसेस बिलो डी। देखिए इसमें पहली लाइन आ गई,
बॉक्स एच इज 2 प्लेसेस बिलो डी, डी के एक दूसरे नंबर पे कौन होंगे भाई, एच होंगे। हम एक बात समझ ले रहे हैं, आगे लाइन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, एंड 4 प्लेसेस अबव ई, वेरी गुड। एंड का मतलब फर्स्ट पर्सन, मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था, सर्कुलर अरेंजमेंट में ही एंड और हु का कॉन्सेप्ट दे दिया था। आप मेरी पूरी वीडियोस लाइन से देखिएगा, आपका पूरा रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, एंड का मतलब मैं फिर से बता दे रहा हूँ, हमेशा फर्स्ट पर्सन को इंडिकेट करता है। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन कौन है भाई, डी है, ठीक। तो डी से नीचे कौन होंगे, इसने बोला बॉक्स एच इज प्लेस 2 प्लेसेस बिलो डी एंड 4 प्लेसेस अबव ई। तो ई के 4 प्लेस, 1 2 तो हो गए, तीसरा और चौथा मतलब ई के चौथे प्लेस पे होगा, 1 2 3 4 पे डी होगा। पहली चीज तो ये कंफर्म हो गई। क्या बोला है, एंड 4 प्लेसेस अबव ई, एंड 4 प्लेसेस अबव ई, सॉरी एच की बात कर रहा है, ठीक है, एच की बात कर रहा है ये। और ये क्या बोल रहा था, पहली लाइन फिर से पढ़ते हैं, बॉक्स एच इज 2 प्लेसेस बिलो डी, बॉक्स एच इज 2 प्लेसेस बिलो डी एंड 4 प्लेसेस अबव ई, एंड 4 प्लेसेस अबव ई, ई के 1 2 3 4, ई के ऊपर है एच, ठीक है, डी की नहीं है, ई की, एच की बात कर रहा है, डी की नहीं है, एच की बात कर रहा है। पूरी लाइन मैंने नहीं पढ़ी थी, ठीक है। तो ई के ऊपर 4 प्लेसेस होंगी। तो मैंने देखा कि कितनी लाइंस बन गई, टोटल 8 बॉक्स हैं, देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। एक ही कंडीशन ऊपर खाली है, तो हम क्या करेंगे, 2 केस बना ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 केस बना करके इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई टफ नहीं है। देखिए 4 5 6 7 और ये 8, ओके, इसका भी 8। दूसरे केस में क्या होगा, ई अगर यहाँ है, ठीक है, ई यहाँ है तो मैं ई को एक बार यहाँ लिख दूंगा, इसके हिसाब से 1 2 3 4 छोड़ के कौन, एच, 1 छोड़ के डी। अच्छा, इसके अलावा कोई तीसरा केस नहीं बन सकता। अगर मैंने ई को यहाँ लिख दिया तो यहाँ तो एच आ जाएगा, डी की जगह निकाली है, ठीक है। तो इसकी मतलब कि सिर्फ 2 केस हैं, ऊपर नीचे कर नहीं सकते, बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्या करना है, नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो जे इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव एफ। एक मिनट, नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो जे इज एज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव एफ, ओके। तो जे के नीचे कितने बॉक्स हैं, उतने ही कितने एफ के ऊपर हैं। द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो जे इज एज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव एफ। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे बना लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे सेम, ठीक है, सेम बॉक्स। इससे क्या पता चल गया, इस एरो से एफ के ऊपर के सेम होंगे, जे के नीचे के भी सेम होंगे। पहली चीज, इसको हम अभी यहाँ नहीं पुट कर रहे हैं, यहाँ रोक देते हैं। उसके बाद क्या बोला, ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स जे एंड जी। अच्छा, जे और जी के बीच में एक ही बॉक्स होगा, इसको ऐसे सर्किल बना देना, मुझे कंफर्म नहीं है जे ऊपर होगा कि जी ऊपर होगा, ठीक है। बॉक्स के इज प्लेस्ड एट वन ऑफ द पोजीशन अबव आई, बहुत सही। बॉक्स के इज प्लेस्ड एट वन ऑफ द पोजीशन अबव आई, ए के ऊपर कहीं भी आई हो सकता है, ठीक। इसको सर्किल में नहीं स्क्वायर बनाई, क्योंकि क्या ये फिक्स्ड कंडीशन है, के के ऊपर कहीं होगा, ये नहीं पता आई कहाँ है, के कहाँ है, बट आई के ऊपर कंफर्म है कि के होगा, ठीक है। तो बस कंप्लीट हो गया, और कुछ बोल नहीं रहा। इसने बोला नो टू बॉक्सेस विद कॉन्सिक्यूटिव अल्फाबेट्स आर प्लेस्ड एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब कि कोई भी डी ई एफ जी एच ऐसे करके नहीं बनेंगे, जैसे यहाँ डी है तो यहाँ ई नहीं आएगा, यहाँ एफ है तो यहाँ जो आपका जी नहीं आएगा, यहाँ जी है तो यहाँ एच नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, दिख भी नहीं रहा। चलो आगे देखते हैं क्या करना, ठीक है। तो भाइयों, इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, तुरंत देखेंगे सबसे ज्यादा अच्छा इसमें से कौन सा ऐसा लग रहा है जिसको पुट किया जाए थोड़ा काम बन जाए। तो जब भी कभी ऐसा मिले ना, इन सबको एक बार इग्नोर मार दो, जब भी कभी ऊपर और नीचे का सेम बता दे तो याद रखना कि ज्यादातर स्पेस वही बंदे कवर करते हैं जो ऊपर और नीचे का सेम बनाते हैं। तो हम इसको पुट करने की कोशिश करते हैं, एफ के ऊपर, एफ यहाँ लिख दें, 1 2 3 4, तो भाई जे यहाँ लिखेंगे तो 1 2 3, तो गड़बड़ हो गया मामला, तो एफ को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो एफ के ऊपर कितने हो गए, 2, और जे के नीचे कितने हो गए, 2। यहाँ पर जे भी हो सकता है, क्योंकि जे के नीचे कितने होंगे, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर एफ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, दोनों ही हो सकते हैं। इस तरीके से इसमें फिल करने की कोशिश करते हैं, कहाँ कहाँ हो सकता है। तो अगर मैंने जे यहाँ रखा तो जे के नीचे कितने होंगे, 1 2 3 4, और अगर एफ यहीं रखा 1 2 3, तो मामला तो खराब हो जाएगा। जे यहाँ रखेंगे 1 2 3, एफ यहाँ रखेंगे तो 1 2 3, बहुत सही काम हो गया। जे यहाँ पे, एफ यहाँ पे, तो एफ के ऊपर देखो कितने भाई, 1 2 3, जे के नीचे देखो कितने, 1 2 3, मतलब ये कंफर्म होगा कि यहाँ पे बैठेगा इस केस के अकॉर्डिंग। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब ये तो मेरा काम हो गया, इसको काट देते हैं। अगला जे और जी, क्योंकि जे का लिंक मुझे मिला था तो जे लेके चलते हैं। जे और जी के बीच में एक बंदा होगा, अगर जे यहाँ बैठा है, ओके, जे यहाँ बैठा है तो जी यहाँ बैठ सकता है और जी यहाँ भी बैठ सकता है, बिल्कुल बैठ सकता है। बट क्या है कि
अगर हम जे को यहाँ रखेंगे और जी यहाँ बैठा देंगे तो एफ और जो के आई वाली कंडीशन है तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम दे देगी। तो मैं क्या करूंगा, जे यहाँ रखा रहूंगा और जी को यहाँ बैठा दूंगा, एफ को यहाँ से काट देंगे, तो कंफर्म हो गया कि जे से जी हमारा यही होगा। ठीक है, जे के ऊपर जी एक बंदा खाली है। चलिए ये कंडीशन इसके हिसाब से यहाँ भी चेक करते हैं। तो जे के एक छोड़ के ना यहाँ जी आ सकता है ना यहाँ जी आ सकता है, तो ये तो भाई बात गलत हो गई। तो इसका मतलब ये केस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इस केस पे पूरा फोकस करेंगे। तो यहाँ से मैं एफ रफ कर दे रहा हूँ, ये श्योर हो गया ना कि यहाँ पर जो है जे होगा, यहाँ पे क्या होगा, एफ होगा। अब एक ही लाइन मुझे दिख रही है, ये तो हो गया। अब क्या होगा कि ये जो है ये जे हो गया, कंफर्म है। ठीक है, ये एफ हो गया, कंफर्म है। बची एक लाइन, आई के ऊपर कहीं के होगा, दो ही शब्द बच भी रहे, ये दोनों। आई यहाँ होगा, के कहाँ होगा, यहाँ होगा। ये तो केस कैंसिल हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चंस हैं, स्क्रीन पे आएंगे, मैं जल्दी जल्दी सारे बता दे रहा हूँ क्योंकि मुझे दूसरा क्वेश्चन भी कराना। ठीक है, तो 4-5 क्वेश्चन नहीं, मैं 2-3 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ क्योंकि जब ये बन जाता है तो वो क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी हो जाए। ये हो गया है, मैं 2-3 क्वेश्चन स्क्रीन पे जल्दी करा दे रहा हूँ, फिर मैं पीओ वाला जो थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, जो एडवांस लेवल का है वो कराता हूँ। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन मैं हटा रहा हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, ये सॉल्यूशन था। क्या लिखा हुआ है, विच बॉक्स इज एग्जैक्टली प्लेस्ड बिटवीन डी एंड द बॉक्स विच इज इमीडिएटली अबव के। ओके, के इमीडिएटली अबव कौन है, एच है। और विच बॉक्स इज एग्जैक्टली प्लेस्ड बिटवीन डी एंड एच, डी और एच के बीच में एग्जैक्टली कौन दिख रहा है भाई, जे। इसका आंसर क्या होगा, जे, ऑप्शन जे इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। जरा ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करिए। क्या लिखा है, हाउ मेनी बॉक्सेस आर बिटवीन जे एंड आई, जे एंड आई ना, हाँ बहुत इजी है, जल्दी बताइए। ठीक है, सॉल्व कर लिया होगा आप लोगों ने ना, इजी है ना। तो जे और आई के बीच में कितने हैं, 3 बंदे, 3 आंसर होगा इसका, राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। जल्दी से पढ़िए और बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंग ट्रू होगा, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। देखिए मेरी इन वीडियोस को जब आप देखिए तो आप पेन कॉपी लेकर के बैठिए, प्रैक्टिस करिए, कंफर्म डैम श्योर आप सीख जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पीओ का पेपर ही निकाल दोगे, बट आप सीख जरूर जाओगे। अगर आपने प्रैक्टिस करी तो आप निकाल भी दोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, एफ इज प्लेस्ड 3 बॉक्सेस बिलो जे। वेयर इज जे, जे के नीचे 1 2 तीसरे प्लेस पे एफ है क्या, 3 बॉक्सेस बिलो जे। क्या जे के 1 2 तीसरे बॉक्स पे एफ है क्या, बिल्कुल है। मैंने बोला था ये लाइन कभी भी लिखी हो 3 बॉक्सेस बिलो, बिटवीन का शब्द नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब जो लाइन मैंने पहले आपको बताई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पे बच्चा भूल जाता, तो ये हमेशा ट्रू होगा। पहला आंसर इसका क्या होगा, सही होगा। चलिए अच्छा, मैंने कुछ क्वेश्चन बता दिए, अब मैं सीधे अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी के आज की इस वीडियो के सेशन का, थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, देखिएगा, कोशिश करिएगा करने की। आते हैं, देखिए क्वेश्चन की लेंथ देखिए, पहले मैं पूरी स्क्रीन में क्वेश्चन ला रहा हूँ, जितना हो सकता है मैं इसको जूम कर रहा हूँ, मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन दिख रहा है आपको। चलिए इसके जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए मैं लेंथ कम कर रहा हूँ ताकि मुझे सॉल्व करना है। पहला क्या बोल रहा है, 9 बॉक्सेस ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आर अरेंज्ड वन अबव अनदर इन द डिफरेंशियल ऑफ नंबर 1 to 9 फ्रॉम द बॉटम टू टॉप। फ्रॉम बॉटम टू टॉप मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। एक तो बहुत अच्छी चीज मुझे पता चल गया कि भाई 1 to 9 है। ओके फाइन, अगली बात क्या बोल रहा है, द लोअर मोस्ट सेल्फ इज नंबर 1 द सेल्फ इज, हाँ तो बॉटम टू टॉप से वैसे भी समझ गए थे, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ के समझ जाएंगे। ऑल द इन्फॉर्मेशन नेसेसरी नॉट बी सेम मॉडल, वो तो जाहिर सी बात है, हर क्वेश्चन में बताता है ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बॉक्स क्वेश्चन में बताता नहीं, एक बात समझिए, क्वेश्चन सारा पूरा कंप्लीट पढ़िएगा जरूर पेपर में। कभी कभी इन्हीं क्वेश्चन में इंडिकेशन ऐसी चेंज कर देता है जो आपको लगता नहीं, तो हमेशा से इनकी आदत है, नहीं कभी चेंज हो जाता है, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। मेन क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है यहाँ से, तो पूरा क्वेश्चन मैं काट दे रहा हूँ ऊपर का, बॉक्स एफ से मैं ले रहा हूँ। चलिए ठीक है, ताकि थोड़ी सी स्पेस मिल जाए, अच्छे से समझा पाऊँ। बॉक्स एफ इज प्लेस्ड एट वन ऑफ द पोजीशन बिलो ई। ई के नीचे बोला है कि बॉक्स एफ इज प्लेस्ड एट वन ऑफ द पोजीशन बिलो ई। ई के नीचे कहीं पर एफ होगा, ई के नीचे कहीं पर एफ होगा, मुझे नहीं पता कहाँ होगा बट कहीं भी होगा। ठीक है,
चलो, इन एन इवन नंबर, अच्छा बॉक्स बिलो ई, इन एन इवन नंबर पोजीशन, इसका मतलब एफ कहाँ होगा, इवन पे होगा। बहुत टफ, ठीक है, ये बात तो पता चल गई। इवन इसमें कितने, 2 4 6 और 8 4 हैं, फिर भी बहुत सारे केस है, 4 केस नहीं बनाना मुझे, आगे देखते हैं। अभी इसमें पुट नहीं कर सकते, इसलिए हम सारे शॉर्टकट में लिख रहे हैं। बॉक्स डी इज 2 प्लेसेस अबव ई, डी जो है ना वो ई के 2 प्लेस, एक दूसरा, बस फिक्स हो गया। ये हमेशा क्या है, फिक्स हो गया, ऊपर है, इसको मैंने बना लिया। फिक्स को मैं स्क्वायर में बनाता हूँ, फिक्स है, ठीक है। अरे भाई बना दे रहे हैं यार, ये लो भाई, ये लो स्क्वायर में बन गया, ठीक है। अप्रोच कभी गलत नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद क्या बोला है, नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव ई इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो सी, बहुत सही, ये भी लिंक अच्छा है, बिलो सी, ठीक। यहाँ लिखते हैं सेम, यहाँ लिखते हैं बॉक्स, यहाँ बनाते हैं सर्किल, ये तो हो गया। ई के ऊपर सी के नीचे, ये अच्छे लिंक मिल गए, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, बट अभी नहीं करेंगे, अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या करना है, पहले सारे केसेस बना ले रहे हैं। उसके बाद क्या बोला है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इस वजह से मैं अभी नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि 2 या 3 केस ना बन जाए, ठीक है। इसको थोड़ा लेफ्ट में लिखेंगे, पहले सारे केसेस बना ले रहे हैं, जितनी जगह बचेगी वहाँ पे मैं सॉल्व कर दूंगा। तो बॉक्स सी इज प्लेस्ड एट वन ऑफ द पोजीशन, बॉक्स सी इज प्लेस्ड एट वन ऑफ द पोजीशन बिलो ई, अच्छा ये भी कंफर्म हो गया, इसका मतलब ई के जस्ट नीचे होगा, तो इसको सर्किल में ना बना के क्या करेंगे, स्क्वायर में कर देंगे। तो एक बार हम शॉर्टकट में लिख लेना छोटा सा यहाँ से, कि कंफर्म डैम श्योर हो गया कि ई ऊपर होना है, नी नीचे होना है, सी नीचे होना है। 3 बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन जी एंड आई, अच्छा जी और आई के बीच में 3 बॉक्स हैं, तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं जी ऊपर होगा कि आई नीचे होगा, ठीक है। 3 बॉक्सेस, तो 3 बॉक्सेस छोड़े भाई। उसके बाद क्या बोला, बॉक्स बी इज प्लेस्ड अबव ए बट बिलो एच, बॉक्स बी इज प्लेस्ड अबव ए बट बिलो एच, तो बॉक्स जो बी है ना, फिर से क्या बोला भाई, बॉक्स बी इज प्लेस्ड अबव ए के कहीं ऊपर होगा, बट एच के कहाँ होगा, कहीं नीचे होगा। ये चीज भी क्या है, फिक्स है आपकी, कि बी बीच में होगा, एच ऊपर होगा, ए नीचे होगा। ये नहीं पता इसमें कितने बॉक्स होंगे, इसमें कितने होंगे, बट होंगे ऐसे ही, ठीक है। अगली लाइन क्या बोला, अभी भी कोई लिंक नहीं मिला स्टार्ट करने के लिए, क्वेश्चन देखिए खाली, आप कितना बढ़िया है। The shelf number and the place value of the alphabets of the box is placed at the shelf not same as the any shelf place value of box B alphabet series, अच्छा so on, अच्छा ठीक है सीरीज। अच्छा मैं ये क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन भाई, कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है मेरे पास। यहाँ पर A2 लेकर के इसने क्या बोला था, A से लेकर के आपका I तक के जाएगा, तो भाई यहाँ A B C D E F G H I ये कभी भी अपनी पोजीशन पे नहीं होंगे। तो एक बहुत अच्छी बात पता चली, तो मैंने पहले यही पुट कर लिया कि कभी भी यहाँ A नहीं आना, B नहीं आना, C नहीं आना। तो अब हमको एक अच्छी चीज ये मिली थी, इवन नंबर वाली, F इवन पे होगा, तो एक बार तो F यहाँ हो सकता है, एक बार यहाँ हो सकता है, यहाँ कभी नहीं हो सकता, यहाँ भी हो सकता है। 3 4 पोजीशन तब भी हम यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे। तो पहले स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, पहले आप ये समझ लीजिए, मैंने क्वेश्चन पढ़ के ये देखिए सारी चीजें बना ली, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अब मैं यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ, ये चीज आपको क्लियर दिख रही है, ठीक है। तो क्या करूँ मैं, क्वेश्चन हटा दूँ स्क्रीन से, सॉल्व करें, सब कुछ स्क्रीनशॉट ले लिया, सब क्लियर हो गया, क्वेश्चन के साथ पूरा आंसर सॉल्व। अब आगे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लिंक देखेंगे, सबसे प्यारा क्या लग रहा है जो इसमें पुट किया जा सके, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, फेस कम करनी पड़े प्रॉब्लम भाई। तो ये अच्छा है क्योंकि इसका लिंक अच्छा है, ठीक है। तो अच्छा क्या होता है यार, ई के ऊपर सी के नीचे और ई के ऊपर सेम, सब मैंने बता रखा है, डी ई और डी के बीच में एक ही बंदा है, तो ये थोड़ा सा सही लग रहा है। बट आई और जी से स्टार्ट कर लेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि 4 पोजीशन में 1 2 3 चौथी पांचवी 5 नंबर मेरे खाली रहेंगे। तो हम आई को कहाँ लिखेंगे, नीचे 1 2 3 छोड़ के जी, एक बार तो आई यहाँ आ गया, दूसरे केस में क्या कर देंगे, यहाँ पे जी कर दे रहे हैं, 1 2 3 छोड़ के आई यहाँ कर दे रहे हैं, बस इतना सा किया है, ज्यादा कुछ भी कठिन काम नहीं किया, ठीक है। तो ये केस तो मेरा कठिन हो गया, सॉल्व हो गया। उसके बाद हम दूसरा स्टेप तुरंत ई और सी वाला ले लेंगे, ई के ऊपर और सी के नीचे, ई हमेशा कहाँ होगा, ऊपर होगा। तो पोजीशन देखते हैं कहाँ हो सकती है, ई यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 सॉरी, ई यहाँ लिखेंगे तो 1 2 3 ऊपर, सी यहाँ लिखेंगे तो 1 2 3 नीचे, तो ई यहाँ लिख दे रहे हैं, सी यहाँ लिख दे रहे हैं, 1 2 3 नीचे, एकदम एग्जैक्ट सही हो गया, ठीक है। इसमें भी वही होगा, कुछ चेंजेस नहीं है, दूसरा केस भी हो गया, काटते जाइए। डी और ई का लिंक मिल रहा है, डी ऊपर होगा, ई नीचे होगा, तो ई यहाँ एक छोड़ के डी यहाँ होगा, इसमें भी यही होने वाला है, ये भी मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है,
हाँ, तो उसके बाद एक और अच्छी चीज क्या मिली थी, इवन वाली, ई के नीचे कहीं पे होगा, तो भाई 4 नंबर पे तो हो नहीं सकता। ठीक, अब 8 नंबर का केस खत्म ही हो गया, बचा क्या, सिर्फ 2 नंबर, 6 नंबर पे तो पहले भी था, तो ई के नीचे कहीं पे था एफ, जो कि किस में होगा, इवन में होगा, दोनों में आ गया। मतलब कि इतनी कंडीशन से इतना अच्छा खासा सॉल्व हो गया। अब एक ही चीज मुझे दिखाई दे रही, क्या, एच के नीचे बी होगा और ए के ऊपर होगा। तो अगर हम एच यहाँ बना दें, बी यहाँ बना दें और ए को यहाँ बना दें, तो इसमें देखते हैं क्या करना, एच यहाँ बना दे, बी यहाँ बना दे, ए को यहाँ बना दे। दोनों देखिए, दोनों आपको कैसे लग रहा है, देखने में सिमिलर लग रहा है ना, कुछ चीजें खाली सेम चेंज है, क्या, जी और आई। तो एक लाइन उसने क्वेश्चन में क्या बोली थी, एक लाइन उसने क्वेश्चन में ये बोली थी कि जी और एच के बीच में 3 से ज्यादा मेंबर नहीं बैठेंगे, और उसका मैंने यहाँ पर वो नहीं बनाया। एक मिनट क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पे लाइए भाई। हाँ, देखिए एक लाइन क्या लिखी है क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से, कि जी और एच के बीच में नॉट मोर देन 3 मेंबर्स। मतलब कि जी और एच के बीच में 3 से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते, 3 बैठ सकते हैं, 2 बैठ सकते हैं, 1 बैठ सकते हैं। ये लाइन मैंने पढ़ी नहीं थी कि क्या नहीं किया था, क्योंकि दोनों केस बन रहे हैं ना। ठीक है, तो क्वेश्चन में मुझे वो लाइन दिख रही ना, देखिए जी और एच के बीच में मैंने ये नहीं देखा था, कोई बात नहीं, नॉट मोर देन 3 मेंबर्स होंगे, तो मैं देखूंगा कि जी और एच के बीच में कितने बंदे हैं, यहाँ पे 3 ही है। ठीक है, ये तो सही है, मान लेते हैं। क्या यहाँ भी सही है, एच और जी के बीच में भाई कितने सारे मेंबर हो गए, तो ये केस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। लास्ट लाइन जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो मैंने मतलब स्किप कर दी थी गलती से, ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा कम क्लियर दिख रहा था। ठीक है, तो उसी से क्या हुआ, ये केस कैंसिल हो गया, केस सेकंड। तो आपका फॉलो क्या करेगा, केस फर्स्ट, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी मैंने उसी लेवल पे सॉल्व किया जैसे क्लर्क लेवल पे करते हैं। करने का खाली अप्रोच वही है, सेम रखिए, इजी होता है, कुछ भी टफ नहीं होता। ठीक है, तो मैं इसका 1-2 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, बाकी सब होमवर्क दे दे रहा हूँ, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वैसी बात तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो ये होती है, अगर आपको ये सॉल्व करना आ गया तो वो सारे क्वेश्चन तो आप यूं ही कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये सब अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, बिकॉज मुझे लाइक नहीं मिल रही है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ी लाइक मिले, क्योंकि मैंने हर एक टॉपिक बहुत क्लियरली समझाया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि नहीं समझ में आया, अगर आया है तो प्लीज यस कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, सारे क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ एक स्लाइड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।